नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुक्स के बारे में। हुक्स बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले ही वीडियो में बताया था कि रिएक्ट जीएस का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन को बना सकते हैं। मतलब दोस्तों, हमारा वेबसाइट रिलोड नहीं होगा, एक ही बार रिलोड होगा, उसके बाद उसके अंदर जो कंटेंट है चेंज होते जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को किस तरीके का वेबसाइट बनाना है तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग रिएक्ट जीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने एक हुक्स ट्यूटोरियल नाम का एक हुक्स को सीखने के लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया है। और इसके अंदर एसआरसी के अंदर जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट रहता है वो app.js को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आप लोग भी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या कोई दोस्तों आप लोग नया प्रोजेक्ट रिएक्ट का कोई भी नया प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है हमारा कंपोनेंट, उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक मैंने एक डिव बनाया। डिव के अंदर बेसिकली दोस्तों एक h1 टैग लिया और उसके बाद दोस्तों मैंने दो बटन लगा दिया। एक को मैंने लिखा क्लिक टू ऐड और दूसरे का लिखा क्लिक टू सब, मतलब सबट्रैक्ट, मतलब घटा। आप लोग इस तरीके से समझ लिया। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों एक कुछ बूटस्ट्रैप का मैंने क्लास लगा दिया। अगर आप लोग ये करना भी चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। एक हमारा जो 100 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था ये है और दूसरा दोनों बटन है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ तो ये एक बार मैं क्लिक करूँ तो 101 हो जाए, फिर से मैं क्लिक करूँ तो 102 हो जाए, फिर से मैं क्लिक करूँ 103 हो जाए बिना पेज रिलोड हुए। रिएक्ट को इसलिए तो हम लोग सीख रहे हैं कि दोस्तों हम लोग सिंगल पेज को एप्लीकेशन बना पाए, कोई भी डेटा को चेंज कर पाए बिना पेज रिलोड किए। तो इसीलिए तो हम लोग रिएक्ट को सीख रहे हैं ना। तो ये मैं चाहता हूँ। तो इसको किस तरीके से करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जिसके अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 100 है तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये 99 हो जाए, फिर से क्लिक करूँ फिर 97 हो जाए, 98 हो जाए। इस तरीके से 1 बाय 1 डिक्रीमेंट होते जाए और इस पर क्लिक करने के बाद 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होते जाए। अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, ये आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले भी दोस्तों आप लोग देखेंगे तो बटन वगैरह का हम लोगों ने अभी तक जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया उसके अंदर बटन वगैरह का कोई भी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी आप लोग यहाँ पे सीख जाएंगे। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, आप लोग कहेंगे कि आप सबसे पहले काम तो ये करो, सबसे पहला काम तो ये करो कि आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो। पहला काम होगा हमारा कि एक वेरिएबल बना लेते हैं कोई भी नाम का। जैसे मैं यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों कोई भी वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100 ही दे देता हूँ और ये जो नंबर है इसको दोस्तों मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब कंट्रोल से सेव करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तब पर भी दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 ही दिखेगा क्योंकि दोस्तों ये नंबर के अंदर 100 ही है। अब इस वेरिएबल को मैं चाहता हूँ कि ये 1, इसको मैं इस नंबर को किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि दोस्तों हम लोग इस बटन के जो भी बटन है उस पर दोस्तों हम लोग इवेंट लगा देंगे और इवेंट लगाने के बाद उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर को प्लस प्लस कर देंगे। ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो ये भी करके देख ही लेते हैं। ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। बेसिकली यहाँ पे आप लोग इवेंट जब भी लगाएंगे तो आप लोग इस तरीके से लगाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। और जो भी दोस्तों आप लोग फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं इवेंट के अंदर, वो दोस्तों आप लोग इस तरीके से कॉल कर देंगे। तो इस फंक्शन को यहाँ पे बना भी लेते हैं। ऊपर में फंक्शन को बना लेते हैं, ऐड नाम का फंक्शन भी हम लोगों ने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग ये पहले चेक कर लेते हैं कि ये बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ हो भी रहा है कि नहीं। इसके लिए console.log पे क्लिक कर देंगे कि ये बटन क्लिक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम लोग क्लिकेड मैसेज दे देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ये बटन क्लिक होगा तो ये हमारा जो ऑन क्लिक इवेंट भी अकर करेगा और ये फंक्शन भी इसके अंदर जो भी कॉल किया है नाम का वो भी अकर करेगा और ये बेसिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो कंसोल के अंदर हम लोगों को क्लिकेड मैसेज बेसिकली शो करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कंसोल भी देखना है। तो कंसोल के अंदर चलते हैं। कंसोल के अंदर देखेंगे तो अभी तो कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने अभी क्लिक ही नहीं किया। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लिकेड मैसेज हमारे पास आ गया। फिर से कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 बार क्लिकेड आ गया। फिर से कर देता हूँ तो यहाँ पे 3 बार क्लिकेड मैसेज आ गया। मतलब दोस्तों अब जो हमारा काम है वो आसान होने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये नंबर को
प्लस प्लस कर दो, वो जो नंबर वेरिएबल है प्लस प्लस कर दो। अब जो भी उसके अंदर वैल्यू है तो वो 100 है तो 101 हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो जाए। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोगों को एरर दे रहा है कि आप लोग कांस्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ी गलती मैं कर दिया हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं वेर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना था, लेट का भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखें क्लिकेट तो मैसेज आ गया, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा वैल्यू था वो 100 के 100 ही है, उसको भी तो बढ़ना चाहिए। फिर से 2 बार क्लिक किया तो 102 हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते। इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे हुक्स का इस्तेमाल करना होगा। तो एक चीज़ मैं और करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर है, नंबर को यहाँ पर ही मैं प्लस प्लस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ऊपर में इसको नंबर को मैं प्लस प्लस करता हूँ, नंबर प्लस प्लस इस तरीके से, और यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं इसको कनकनेटेशन कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से स्पेस दे देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखो देखेंगे तो दोस्तों ये हम लोगों को दिखेगा भी कि कंसोल के अंदर अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हो तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 101 यहाँ पे 100 वैल्यू है, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 101 हमारे पास वैल्यू तो अपडेट हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा जो स्टेट है मतलब लेआउट है उसके अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा। जैसे देखेंगे तो दोस्तों मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, नंबर के अंदर वैल्यू तो अपडेट हो रहा है क्योंकि दोस्तों हम लोग को कंसोल के अंदर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपडेशन नहीं हो रहा है। तो यही तो है बीमारी दोस्तों, हम लोगों को सीखना है कि रिएक्ट के अंदर हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना के लेआउट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यही तो हम लोगों को रिएक्ट के अंदर सीखना है। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हुक्स के मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे हुक्स को आप लोग समझते हैं। तो हुक्स का इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप लोगों को हुक्स के अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ पे ये एक हमारा स्टेट हो गया। अगर इसके अंदर हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको स्टेट को हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना होता है। तो इसका हुक्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक कॉन्स्ट टाइम का हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं, या तो हम लोग इस नंबर को भी यूज कर सकते हैं। पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट टाइप का, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ स्टेट, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे यूज स्टेट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंट्रोल से सेव करते हैं। यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एरर दे दिया। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्ट जो बाय डिफॉल्ट हमारा पहले इंपोर्ट हो रहा था उसके अंदर यहाँ पे एक यूज स्टेट नाम का भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ये एरर क्यों दिया इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि रिएक्ट हुक का इस्तेमाल करने के लिए आप जो यूज स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं इसको दोस्तों आप लोग टॉप लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको दोस्तों आप लोगों को जो आपका जो फंक्शन है कंपोनेंट है बेसिकली उसके अंदर आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। चलिए दोस्तों इसको हम लोग उसके अंदर ले लेते हैं। ये वाला जो था हमारा, इसको दोस्तों मैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब हमारा यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग कंसोल के अंदर कॉल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और स्टेट के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ये कंसोल के अंदर प्रिंट कर लेते हैं। अब देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। पहला तो अनडिफाइंड है, ये एक एरे हम लोगों को रिटर्न कर रहा है। पहला वैल्यू तो इसके अंदर अनडिफाइंड है। दूसरा बेसिकली दोस्तों एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 1 और फंक्शन है, और दूसरा हमारा लेंथ मिल रहा है। तो ये तो बेसिकली दोस्तों हमारा एरे रिटर्न कर रहा है और एक फंक्शन हम लोगों को इसके अंदर रिटर्न कर रहा है। तो यूज स्टेट की मदद से दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट के अंदर जो भी आप लोग वैल्यू यहाँ पे देंगे ये बेसिकली दो चीज़ हम लोगों को देता है। पहला जो करंट वैल्यू है मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है वो हम लोगों को रिटर्न करता है, और दूसरा दोस्तों अपडेटेड वैल्यू क्या है वो दोस्तों हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं बिना पेज रिलोड किए हुए। तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जो 55 लिखा हुआ सॉरी यहाँ पे जो स्टेट लिखा हुआ है यूज स्टेट लिखा हुआ है इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू को पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं।
कंट्रोल एस से अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास जो पहला अनडिफाइंड आ रहा था वो अब उसके अंदर 10 वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिए उसके अंदर 10 वैल्यू आ रहा है। दूसरा दोस्तों हम लोगों को फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अब दोस्तों ये जो हम लोगों को यहाँ पे 10 वैल्यू मिल रहा है, इसके मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। थोड़ा समझने में मुश्किल होगा आप लोगों को, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे काम करता हूँ एरे डिस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला जो हम लोगों को यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये आप लोग देखिए मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो इनिशियल वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है स्टेट के अंदर, तो इनिशियल वैल्यू को मैं यहाँ पे कहाँ पे स्टोर करवा लूँगा, नंबर के अंदर स्टोर करवा लूँगा। तो ये जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्टोर करवा लूँगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे नंबर ही दिखाना है। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ अपडेटेड वैल्यू। इस तरीके से कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया वही देना है। अब दोस्तों इक्वल टू करते हैं और ये कहाँ से हम लोगों को रिटर्न होगा, यूज स्टेट से हम लोगों को रिटर्न होगा। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों मैं इनिशियल वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंट्रोल एस से सेव करते हैं। कंट्रोल एस से अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और ये जो हमारा था, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को नंबर को प्रिंट करके दिखाता हूँ। नंबर के अंदर आप कौन सा वैल्यू आ रहा है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। यहाँ पर देखें कंट्रोल एस से अगर मैंने यहाँ पे सेव किया, पहले तो ये सारे को क्लियर कर लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर के अंदर 100 वैल्यू आ रहा है हम लोगों के पास यहाँ पे कंसोल के अंदर, क्योंकि नंबर ही हम लोगों ने प्रिंट किया। इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, इसका कोई भी इस्तेमाल अब नहीं है फिलहाल के लिए। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे 100 वैल्यू ही हम लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, 100 वैल्यू मिल रहा है, अब मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एग्जांपल में देखिए तो दोस्तों यहाँ पर भी 200 वैल्यू हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब हम लोगों को क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो इसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट कैसे होगा, ये जो अपडेटेड वैल्यू है बेसिकली इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग करंट वैल्यू जो अपडेट हुआ उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, वो कब पास करेंगे, जब दोस्तों हम लोगों को बटन को क्लिक करें तब उसका जो वैल्यू है वो अपडेट हो। जब बटन पर क्लिक कब हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया था ऐड नाम का, उसके अंदर बटन पे क्लिक हो रहा है। तो इस कंसोल को पहले तो हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब बेसिकली तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये सारे को हटा देते, फंक्शन को खाली कर देते हैं। अब फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, ये जो अपडेटेड वैल्यू का जो है हम लोगों ने फंक्शन बनाया, इसके अंदर कॉल करते हैं अपडेटेड वैल्यू को। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नंबर है हमारे पास, इसको दोस्तों हम लोग +1 कर देंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग नंबर को प्लस कर सकते हैं या +1 भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस मैं कर देता हूँ। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखेंगे तो दोस्तों अब जो हमारा काम होगा वो परफेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या है, 200 है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, असाइनमेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, ये वगैरह, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से +1 कर देना है। तो अगर आप लोग ये कर देते हैं, अब मैं यहाँ पे क्लिक टू ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो वेबसाइट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पर जितने बार मैं क्लिक कर रहा हूँ वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इसका क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया। जब पहली बार हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो उसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसके अंदर ये इंक्रीमेंट करते जाएगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा। एक बार मैं और आप लोगों को बताता हूँ। एक H1 टैग बनाया, उसके बाद 2 बटन हम लोगों ने बनाया, ऑन क्लिक इवेंट हम लोगों ने लगाया, इवेंट के बाद एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कॉल कर लिए। अब दोस्तों हम लोगों ने हुक्स का इस्तेमाल किया, उसके अंदर यूज स्टेट फंक्शन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कि दोस्तों हम लोगों को 2 चीज़ रिटर्न कर रहा था। पहला तो इनिशियल वैल्यू हम लोगों को रिटर्न कर रहा था और दूसरा दोस्तों हम लोगों को एक फंक्शन रिटर्न कर रहा था। और फंक्शन रिटर्न करवाने के बाद दोस्तों हम लोग उस स्टेट को मैनेज कर रहे थे जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों नंबर +1 कर रहे थे। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। अब ये अपडेटेड फंक्शन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे इसके अंदर नंबर के अंदर जो भी रहेगा वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे उसको अपडेट कर देता है। ये बेसिकली दोस्तों इसका यही काम है और बिना पेज रिलोड किए ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे इस्तेमाल काम कर देता था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये तो बेसिकली दोस्तों ऐड वाला मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, लेकिन दोस्तों हमारा सब्ट्रैक्शन वाला भी बाकी है, जिसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, एक सब्ट्रैक्शन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। जिस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे किया उसी प्रकार से बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फिर से करना है। लेकिन दोस्तों इस बार +1 नहीं करना,
-1 कर देना। तो ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों को करना, जो लोग कर लेंगे वो कमेंट में बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग React.js के अंदर और भी चीजें सीखेंगे, हुक्स को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।